हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। कल कैसे ट्रेड करें, इस वीडियो के अंदर हम वो सारे स्टॉक देखेंगे जिसके अंदर हम कल ट्रेड कर सकते हैं। क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या वो इंपॉर्टेंस लेवल्स हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी जैसे कि आपको पता है, मैं पिछले 11 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा 12वां एपिसोड। अगर आप देखोगे इसके अंदर तो हमारे लगभग 80% तक के सारे स्टॉक चले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वो स्टॉक जो कल हमने शेयर किया था। सबसे पहले था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक शानदार एक इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आई थी ऐसी, एंड यहाँ पे एक एंट्री थी। ये अगर एंट्री मिस आउट की होगी तो यहाँ एक एंट्री बनती थी, यहाँ पे एक एसएल लगाता था, ऊपर जाके मार्केट ने फिर टारगेट यहाँ पे दे दिए। इसके बाद में सेकंड एक स्टॉक दिया था जो कि था बजाज फिंसर, या था बजाज फिंसर। तो बजाज फिंसर भी देखो यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रेकआउट नहीं दिया, क्लोजिंग नहीं दिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया। इसके नीचे एसएल लगा के हमें यहाँ पे 1:1 या 1:1.5 के आसपास हमें ट्रेड देखने को मिल गई। अब पॉइंट ये है क्या है कि लोग इसे कैप्चर नहीं कर पा रहे होंगे। एक थोड़े बहुत मैसेज मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम्स पे आए हैं कि हम वो कैप्चर नहीं कर पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज लोग यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं कि भाई आज ट्रेडिंग स्टार्ट कर लिया, 5-6 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पे आपको बीज बोना पड़ता है, उसके अंदर पानी डालना पड़ता है, उसके बाद में वो पेड़ पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा। ऐसे सिस्टम ट्रेडिंग के अंदर होता है। आपको सबसे पहले काम करना है। आपको स्टार्टिंग में पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना। मैं जो एनालिस्ट बता रहा हूँ उसके पीछे की क्या लॉजिक है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसके ऊपर काम करो, ठीक है। उसके ऊपर ट्रेड लो, एक दो क्वांटिटी, 3-4 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड लो, जिसका ना ज्यादा लॉस ना हो, ज्यादा ना ही कोई ज्यादा प्रॉफिट आए। फिर आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, इस तरीके से मार्केट चलता है, ऐसे ऐसे हमारी ट्रेड मिलती है, इतनी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, इतनी हमारी ट्रेड लॉस में जाती है। तो आपको मैनेजमेंट समझ में आएगा, साइकोलॉजी समझ में आएगी। प्रॉब्लम क्या है कि लोग जल्दी रिजल्ट के कारण क्या होता है कि जिस दिन एसएल हिट हो गया, जैसे मान लो कोई स्टॉक है जिसके अंदर एसएल हिट हो गया, तो उसके दूसरे दिन ट्रेड नहीं करते। अरे नहीं, ये मत करो, लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन आपको इतना भरोसा आ जाना चाहिए कि नहीं, मेरे 2 एसएल जाने के बाद भी मुझे मेरे सेटअप के ऊपर इतना भरोसा है कि वो प्रॉफिट में मुझे वापस से कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा पैसे के पीछे भागो मत। स्टार्टिंग में आप सिर्फ इतना करो कि 3-4 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड लो। लॉस होगा, छोटा मोटा लॉस होगा, 50-20 रुपए का लॉस होगा, प्रॉफिट आएगा, 50-20 रुपए का प्रॉफिट आएगा, छोटा मोटा ब्रोकरेज लग जाएगा। लेकिन वो जो अमाउंट है वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्डअप होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, आई होप ये जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, देखो सिंपल मेरा एक लॉजिक है कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न पे मैं बहुत ट्रेड करता हूँ, राइट। ये जब भी आएगा, ऐसा पैटर्न जब भी बनेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाद में यहाँ पे आया, ब्रेकआउट आया, ऊपर भाग गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लीड्स हो गए, ओके, डजेंट मैटर। लेकिन मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि मुझे इस पैटर्न पे भरोसा है। ये एक बार फेल होगा चलेगा, लेकिन ये 5 बार जब पास होगा ना, तो जितना एसएल मैंने खाया ये पूरा का पूरा रिकवर करके देगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, समझ रहे हो। इसी तरीके से आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होती है। अब यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, डाउन साइड में ब्रेक किया, छोटा मोटा स्कैल्प मिला, ये जो है यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेके भाग गया। अब कल कैसे प्लान कर सकते हैं? अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर अराउंड ये वाली लेवल ब्रेक हो जाती है, ऑलमोस्ट 260 या 270 के आसपास अगर लेवल ब्रेक हो जाती है, तो हमें बाय साइड का प्लान मिलेगा। सेलिंग साइड का अभी तक के प्लान नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर सेलिंग की बात करूं तो जब तक कि 44,000 ब्रेक नहीं होता तब तक कि हमें सेल का प्लान नहीं करना चाहिए। और सिंपल सिंपल अपर साइड में टारगेट बना हुआ है 44,500 के आसपास या 44,450 के आसपास टारगेट बना हुआ है बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है तो एक शार्प हमें शूटिंग देखना, सॉरी, शार्प हमें एक बूम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई पकड़ लेना। अगर वो हाई ब्रेक हो जाता है तो उस साइड हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेम चीज हमारी यहाँ पे निफ्टी के अंदर, अगर हम निफ्टी ओपन करेंगे तो ये देखो निफ्टी के अंदर भी क्या है, सेम चीज। यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ था लेकिन ये पैटर्न डाउन साइड में ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारे पास में एक रेसिस्टेंस है। तो कल अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर 18,640 की लेवल अगर ब्रेक कर देता है, या मानो 18,650 की लेवल अगर ब्रेक कर देता है, तो हमें सेल सॉरी बाइंग साइड का अच्छा प्लान देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो जब तक कि ये वाला स्विंग जो कि आज का जो लो बनेगा, राइट, 18,530, जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होती तब तक कि आपको सेलिंग साइड का प्लान नहीं करना चाहिए। डाउन साइड का टारगेट बनेगा हमारा 18,500, एंड अप साइड का टारगेट हम प्रीवियस स्विंग्स निकाल सकते हैं, या आप 1:2 यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अभी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि जिसके अंदर हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक मैंने निकाला है यहाँ पे आईटीसी। आप लोगों के लिए आईटीसी क्यों निकाला है सब कुछ बता देता हूँ। देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, जब भी एक स्टॉक नीचे गिरता है, राइट, नीचे गिर गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे लोगों ने प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया, नीचे गया, सॉरी ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे लोगों ने फिर प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ पे न्यू सेलर्स एक्टिवेट नहीं हुए, राइट, यहाँ पे न्यू सेलर्स एक्टिवेट नहीं हुए। फिर आया मार्केट, ये जो बायर्स है, इन बायर्स ने यहाँ से क्या करते हैं, मार्केट को वापस से ऊपर घुमा दिया। तो हमें क्या मिल जाता है
कंटिन्यूसली मार्केट क्या बना रहा था यहाँ पे, लोअर लो बना रहा था, राइट। लेकिन अभी क्या हुआ, लोअर लो नहीं बना पाया, लो जो है वो इक्वल हो गया, राइट। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्या आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है। तो सेम चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे आईटीसी के अंदर, कि आईटीसी गया ऊपर नीचे आया, गया ऊपर नीचे आया, गया ऊपर, लेकिन ये टाइम पे क्या हुआ, यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया और कहीं ना कहीं हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। और ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 444.50 के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पे आईटीसी के अंदर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन मानो ये चीज नहीं होती है, छोटा मोटा यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है 440 के आसपास, तो जैसे ही ये वाला जोन अगर ब्रेक करता है मार्केट 439 के आसपास, तो हमें डाउन साइड की ट्रेड देखने को मिल जाएंगे। 435 का टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा आईटीसी के अंदर। सेम चीज यहाँ पे देखो मारुति के अंदर, मारुति के अंदर क्या हो रहा था, मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई लगाते हुए जा रहा था। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई देखो, ये तो पता लग रहा है कि भाई हायर हायर लग रहा है, इसका मतलब कि भाई कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेटेड है, करेक्ट। लेकिन ये जो बायर्स है अभी कहीं ना कहीं हारेंगे, क्योंकि कोई ना कोई लेवल्स पे क्या होगा, सप्लाई क्रिएट होगा, राइट। कि लोगों को बेचना पसंद है। तो वो कैसे पता लगेगा, उसका सिंपल लॉजिक है, प्राइस एक्शन लॉजिक समझो। मैं मेरी वीडियो के अंदर सब कुछ बताता हूँ, आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आऊं जिसके अंदर आप ट्रेडिंग पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे। मैं अभी भी चाहे तो आपको 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर पूरा टेक्निकल समझा सकता हूँ, लेकिन वो टेक्निकल से कुछ नहीं होगा, आप मेरी बात समझ रहे हो। वो साइकोलॉजी जो मैं पिछले साढ़े तीन सालों से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरी साइकोलॉजी आपकी साइकोलॉजी में फर्क होगा, आप ये चीज समझो, करेक्ट। तो रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता है। अब यहाँ पे प्राइवेशन क्या होता है कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई लोगों को सस्ते में मिल रहा है, राइट। तो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं और मार्केट क्या क्रिएट कर रहा है, हायर हाई क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। अभी अगर मानो इसको घूमना होगा कहीं से, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पे हायर हाई क्रिएट नहीं करेगा। या तो ये हायर लो, या तो लोअर हाई क्रिएट कर देगा, या तो फिर ये इक्वल क्रिएट कर देगा, जिसे अपन कहते हैं एम पैटर्न। तो जैसे ये एम पैटर्न बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हाँ, इस लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर आप सेम चीज देखोगे अभी मारुति सुजुकी के अंदर, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली मारुति सुजुकी क्या कर रहा था, यहाँ पे आप खुद चेक कर लो, आप खुद को समझ में आएगा। प्राइस ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे, अरे इस बार गया ही नहीं। समझो, मतलब ये लेवल पे कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट हो गए 9760 के आसपास, करेक्ट। तो अगर कल, ठीक है, अगर कल ये वाली लेवल ब्रेक होती है ऑलमोस्ट 9687 के आसपास, 9687 के आसपास अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है, तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 9626 के आसपास। अगर मानो ये चीज फेल हो जाती है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया लेकिन पास नहीं हुआ, या मानो गैप अप खुल गया, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो हम बाइंग का भी प्लान रखेंगे। यहाँ पे बाइंग का प्लान हमारा रहेगा 9758 के आसपास, 9758 के आसपास हमारा रहेगा बाइंग का प्लान, और डाउन साइड में रहेगा हमारा सेलिंग का प्लान। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।